छोटे से लम्हे भी गहरी यादें बना देते हैं और कभी कभी मुस्कान भी आंसुओं में ढल जाती हैं। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। One moment we are planning celebrations and the next moment destiny change everything. ये कहानी एक छोटे से केक के ऑर्डर की थी, लेकिन उस केक के अंदर एक पूरी स्टोरी छुपी हुई थी। A young lady placed an order for her husband's birthday. ऑर्डर सिंपल था, एक स्मॉल कस्टमाइज्ड केक और 2 कपकेक्स, बट उसके हर लफ्ज़ से उसकी एक्साइटमेंट झलक रही थी। उन्होंने कहा कि बॉक्स पर लिखी हुई राइटिंग भी होनी चाहिए और अपने हस्बैंड की पिक्चर प्रिंट करवाई उन्होंने। मैंने सोचा दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ केक, इट्स अबाउट लव, केयर एंड मेमोरीज। और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने कपकेक्स रेडी किए। I carefully decorated them with fudge frosting, swirl by swirl. हर डिज़ाइन मैंने दिल से बनाया। Every cupcake felt like a small piece of happiness. और फिर मैंने उन कपकेक्स को फज फ्रॉस्टिंग से डेकोरेट किया। With every swirl of frosting, मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, it's like writing love in the form of chocolate. अब बारी थी केक की, जो इनिशियली एक सिंपल सर्कल शेप में था। मैंने उसे केयरफुली कट करके एक ब्यूटीफुल हार्ट शेप में कन्वर्ट किया। इट फेल्ट सो स्पेशल, जैसे एक सिंपल सी चीज़ को प्यार की नई पहचान दी जा रही हो। हर कट के साथ मुझे लग रहा था कि मैं एक और स्टेप आगे बढ़ रही हूँ टूवर्ड्स क्रिएटिंग सम अनफॉरगेटेबल। With every swirl of frosting, मैंने सोचा कि ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं, it's like writing love in the form of chocolate. फिर उसके बाद उस सर्कल केक को मैंने हार्ट शेप में कन्वर्ट किया और हार्ट केक को स्मूथ फज फ्रॉस्टिंग से कवर किया। और हर लेयर पे मैंने सिर्फ चॉकलेट नहीं बल्कि मोहब्बत और केयर भी स्प्रेड की। जैसे ही वो केक फाइनल फॉर्म में आया, इट वॉज़न्ट जस्ट अ केक एनीमोर। ये एक दिल था जो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। जब केक रेडी हो गया, देन वी मूव्ड ऑन आवर फॉन्डेंट टॉपर्स। अब हमारे कपकेक्स को बहुत ही खूबसूरत और उसे स्पेशल बनाने के लिए फॉन्डेंट टॉपर्स की ज़रूरत थी। छोटी छोटी चीज़ें जो हर बर्थडे केक को यूनिक बनाती हैं, मैंने केयरफुली डिज़ाइन की। कलर्स, शेप्स और उसकी डिटेलिंग जैसा ही हमारे कस्टमर्स ने हमें डिमांड की थी, सेम एज इट इज़ करने की बहुत कोशिश की। सब कुछ उनकी चॉइस का था। जब मैंने कपकेक फ्रॉस्टिंग फज के साथ डेकोरेट कर ली, तब मैंने उन पर छोटी छोटी राइटिंग्स ऐड की, जो कि हमारे कस्टमर की डिमांड थी, जिसमें आई लव यू और मेरी ज़िंदगी है तू के जुमले थे। एंड इट फेल्ट सो प्योर, जैसे कपकेक्स अपनी ज़ुबान में उनके प्यार का इजहार कर रहे हों। मुझे लग रहा था जब उनके सामने ये कपकेक्स रखे जाएंगे तो ये सिर्फ एक मिठास नहीं बल्कि एक एहसास होगा जो उनके दिल तक पहुंच जाएगा। अब आई बारी सबसे स्पेशल चीज़ की, बॉक्स की। जब केक फाइनल हो गया, उन्होंने बॉक्स पर कुछ लिखवाया जो उन दोनों के लिए सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि जज्बात का इजहार था। बॉक्स खोला और सामने लिखा हुआ, आज उसका दिन है जिनसे मेरा दिन है। और फिर एक और लाइन, यू आर द होल लाइफ। नीचे लिखा, यू आर माई हैप्पी प्लेस। देन हर लफ्ज़ अपनी जगह एक कहानी कह रहा था। और साथ ही मैंने कुछ क्यूट से कार्टून्स कैरेक्टर्स भी ऐड किए, छोटे हार्ट्स, प्यारे से डूडल्स जो बॉक्स को और भी पर्सनल और लाइवली बना रहे। उस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ एक केक बॉक्स नहीं बल्कि एक डायरी का पेज है जो उन दोनों के प्यार का सबूत बन चुका था। अब बारी आई केक की फाइनल डेकोरेशन की, जो इस सरप्राइज़ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था। मैंने पाइपिंग बैग उठाया और केक के ऊपर विंटेज स्टाइल में
केक की क्रीम को डेकोर करने की कोशिश की। एवरी स्वर्ल, एवरी लाइन मैंने केयरफुली डिज़ाइन की। हर कॉर्नर पे एक बैलेंस क्रिएट किया ताकि केक क्लासी और एलिगेंट लगे। जब मैं केक बना रही थी, उसके ऊपर जो डिज़ाइन कर रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कैनवास पर पेंटिंग कर रही हूँ। और सिर्फ टॉप नहीं, साइड्स पर भी मैंने छोटे छोटे रिबन्स की बोल बनाई थी, जो कि लास्ट में अभी आप देखेंगे। केक के ऊपर क्रीम लगाने के बाद मैंने केक के ऊपर उनके बिड में उनके हस्बैंड की पिक्चर रखी। ये पिक्चर सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि उनके स्पेशल दिन की याद को और भी पर्सनल बनाने का एक और तरीका था। उस पिक्चर के ऊपर मैंने बटर पेपर प्लेस किया, जहाँ उनके लिए स्पेशली लिखी गई लाइंस थी। और साइड पे मैंने केक को विंटेज लुक देने के लिए अपनी स्टार नोजल से डेकोर किया। केक पर विंटेज स्टाइल क्रीम को डेकोर करना शुरू किया। हर साइड्स पे उसको अच्छे से डेकोर करने के बाद मैंने नीचे वाले एरिया को भी स्मूथ करने के लिए, विंटेज लुक देने के लिए अपनी नोजल्स को इस्तेमाल करके खूबसूरत डिज़ाइन चूज़ किया। बटर पेपर पे एक डिज़ाइन बना हुआ था जिसमें उनकी बर्थडे डेट हाईलाइट की गई थी हार्ट शेप में, और एक छोटा सा रेड हार्ट बना हुआ था वहाँ पर। आई फेल्ट लाइक टाइम इटसेल्फ वाज पॉज्ड, मेकिंग दैट वन डे, जो उन दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग उठाया और केक पर विंटेज स्टाइल अगेन स्टार्ट कर दिया बटर पेपर लगाने के बाद। जब केक और कप केक्स दोनों रेडी हो गए तो मैंने उन्हें एक ही केक बोर्ड पर सेट किया। केक को साथ ही 2 कप केक्स रखे, जो कि सरप्राइज़ को और भी कंप्लीट बना रहे थे। बोर्ड पर मैंने एक छोटी सी राइटिंग की, हैप्पी बर्थडे हब्बी के नाम से। उसके बाद मैंने केक के साइड्स पे रिबन की बो बनाकर वो मैंने लगा दी चारों तरफ, और छोटे छोटे गोल्डन पर्ल्स को मैंने विंटेज के ऊपर जो डिज़ाइन दिया था उसके ऊपर लगा दिया। और ये सब देखने में बहुत ही प्यारा और रोमांटिक टच दे रहा था। केक फाइनली रेडी हो गया, और जो कस्टमर थी हमारी, उन्होंने वो राइडर के थ्रू एक कमर्शियल में रेस्टोरेंट में डिलीवर करवाया। सब रेडी था एक ब्यूटीफुल बर्थडे सरप्राइज़ के लिए, लेकिन ज़िंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो लेडी अपने हस्बैंड को इतना बड़ा सरप्राइज़ देना चाह रही थी, लेकिन उनके रेस्टोरेंट में पहुंचकर केक कट हो रहा था। उसी वक्त उनको एक न्यूज़ मिली, जो कि उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी, कि उनके फादर की डेथ हो गई है। वो पल जो सिर्फ खुशी और मुस्कान का था, एक ही सेकंड में आंसुओं और खामोशी में बदल गया। लाइफ रियली इज़ अनप्रेडिक्टेबल। एक तरफ सेलिब्रेशन और दूसरी तरफ लॉस। और मैं सिर्फ इतना कह सकी, ये केक सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक याद बन गया जो हमेशा उन दोनों के दिल में ज़िंदा रहेगा। उस लड़की के लिए जो अपने हस्बैंड के लिए इतनी मोहब्बत से केक ऑर्डर कर रही थी, उस दिन का ऑर्डर सबसे बड़ा सरप्राइज़ एक और ही था। उसके वालिद, उसकी दुनिया का सबसे मोहब्बत भरा चेहरा इस दुनिया से रुखसत हो गया।